हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे होमोनिम्स के बारे में। दो वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, जिनकी स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग होगा, उन वर्ड्स को हम बोलेंगे होमोनिम्स। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है कॉमनली यूज्ड होमोनिम्स। फर्स्ट वन है रूलर। ओके, रूलर के दो मीनिंग होते हैं। वर्ड एक ही है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। पहला जो रूलर है वो होता है जो मेजर करने के लिए हमें काम में आता है, और दूसरा जो रूलर होता है वो होता है शासक। तो जो वर्ड रूलर है वो एक होमोनिम है, क्योंकि उसके दो मीनिंग है। फर्स्ट वन एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा एक शासक। सेकेंड टाइप है सिंक। एक पहला मीनिंग सिंक का है डूब जाना, ओके, डूबने लगना। और दूसरा मीनिंग है सिंक का जो किचन सिंक होता है हमारा, जिसमें हम धोने के बर्तन रखते हैं। ओके, तो सिंक जो वर्ड है वो भी एक होमोनिम है, क्योंकि इसके भी दो मीनिंग्स होते हैं। नेक्स्ट है टाई। टाई मतलब साथ में रहना, ओके। और दूसरा टाई होता है जो हम नेक में पहनते हैं। नेक्स्ट होमोनिम है वॉच। एक वॉच होता है जो टाइम देखने के लिए यूज़ होता है, ओके, हम हाथ में भी पहनते हैं। और दूसरा वॉच होता है देखना। तो वॉच के भी दो मीनिंग है, यानी ऐसे वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। नेक्स्ट है कैन। एक होता है कैन कि हाँ वो कर सकता है, और दूसरा जो कैन होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन होता है, ओके, एल्यूमिनियम का जो बना होता है, वो कंटेनर जिसके अंदर वो लिक्विड डाला जाता है। तो कैन वर्ड भी एक होमोनिम है। नेक्स्ट है नेल। एक नेल होता है जिसे हम कील बोलते हैं, ओके, जो वॉल पे हम लगाते हैं ताकि हम उसके ऊपर कुछ हैंग कर सकें। और दूसरा नेल होता है हमारे फिंगर्स का जो नाखून होता है। तो नेल वर्ड जो है वो भी होमोनिम है, ओके, सेम स्पेलिंग है, सेम वर्ड है, लेकिन दोनों की अलग अलग मीनिंग है। नेक्स्ट है रोज़। रोज़ एक फ्लावर है, और दूसरा जो रोज़ होता है वो होता है इंक्रीज करना। एग्जाम्पल वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो ही रोज द वॉल्यूम, ही इंक्रीज्ड द वॉल्यूम। नेक्स्ट है शिप। फर्स्ट शिप होता है जो व्हीकल है, ओके, और नेक्स्ट शिप जो होता है जिस किसी एक जगह से दूसरी जगह तक हम जब सामान को पहुंचाते हैं, उस चीज़ को पहुंचाने को हम बोलते हैं शिप, ओके। एक एक्शन वर्ड है। यहाँ पे जो शिप है वो एक नाउन है, और यहाँ पर जो शिप है वो एक वर्ब है, ओके, एक एक्शन है। तो ये थे कॉमनली यूज्ड होमोनिम्स। सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जो वर्ड का जो मीनिंग है उसका वो डिफरेंट है, ओके, यानी सेम वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग है। इस टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनिम्स। आइए हम प्रैक्टिस वर्कशीट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। इस वर्कशीट में हर एक एग्जाम्पल में दो सेंटेंस दिए गए हैं, और उन दोनों सेंटेंस में एक होमोनिम यूज़ किया गया है, और सेंटेंस पर बेस्ड जो होमोनिम का मीनिंग है वो हमें सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल, आई होप यू आर नॉट लाइंग टू मी। माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों वर्ड की स्पेलिंग सेम है, दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है आई होप यू आर नॉट लाइंग, यहाँ पे जो वर्ड है लाइंग उसका मीनिंग है टेलिंग अ लाई, ओके, झूठ बोलना। और दूसरा जो सेकेंड सेंटेंस है माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, इसमें लाइंग का जो मीनिंग है वो है बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन, यानी एक हॉरिजॉन्टल पोजिशन में फिर रखी हुई है ये चीज़, ओके। तो जो दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे वर्ड लाइंग, वर्ड सेम है, वर्ड की स्पेलिंग सेम है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों सेंटेंस में इस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है।
फर्स्ट एग्जाम्पल है द किड्स आर गोइंग टू वॉच टीवी टुनाइट. ओके, सेकेंड सेंटेंस है व्हाट टाइम इज इट, आई हैव टू सेट माई वॉच. अभी वॉच जो मीनिंग है दोनों में से फर्स्ट एक सेंटेंस में वॉच का मीनिंग होगा स्मॉल क्लॉक वर्न ऑन दी रिस्ट. ओके, जो हम कलाई पे घड़ी बांधते हैं. और सेकेंड वॉच का मीनिंग है लुक एट. ओके, देखना. तो कौन सा होगा? द किड्स आर गोइंग टू वॉच टीवी टुनाइट. ओके, जो बच्चे हैं वो आज रात को टीवी देखने वाले हैं. टू लुक एट. तो यहाँ पे जो सेकेंड मीनिंग है वो है वॉच का. और स्मॉल क्लॉक वर्न ऑन द रिस्ट ये सेकेंड सेंटेंस में है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है विच पेज इज द होमवर्क ऑन, प्लीज पेज द डॉक्टर इफ यू नीड हेल्प. ओके, सेम वर्ड है और मीनिंग क्या है हम वो डिसाइड कर लेते हैं. फर्स्ट पेज का मीनिंग होगा वन शीट ऑफ पेपर. ओके, और सेकेंड मीनिंग है टू कॉल समवन ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक पेजर. अभी होमवर्क जो होता है हम पेपर पे करते हैं. ओके, एक शीट ऑफ पेपर पे करते हैं. तो जो फर्स्ट वाला मीनिंग है पेज का वो होगा, जो फर्स्ट वाला मीनिंग है वन शीट ऑफ पेपर वो है ये वाला पेज. और सेकेंड यानी टू कॉल समवन ऑन इलेक्ट्रॉनिक पेजर होगा इस सेकेंड वाले सेंटेंस में जो पेज यूज़ किया है उस वर्ड का मीनिंग. तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे. थर्ड सेंटेंस लेट्स प्ले सॉसर आफ्टर स्कूल. सेकेंड सेंटेंस है द ऑथर रोट अ न्यू प्ले. ओके, यहाँ पे जो होमोनिम यूज़ किया है वो है प्ले. अब फर्स्ट मीनिंग यहाँ पे है पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट एंड सेकेंड जो मीनिंग है वो दिया है थिएटर पीस. ओके, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट किसी खेल में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में है वहाँ पे हम गेम के बारे में बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो ऊपर वाला जो सेंटेंस में वर्ड प्ले है उसका मीनिंग होगा पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट. सेकेंड वाले प्ले का मीनिंग है एक थिएटर पीस. ओके, एक ऐसा प्ले, एक ऐसा एक्शन या ड्रामा जो हम थिएटर में करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है आउच द मॉस्किटो बिट मी. नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन माई टी. वर्ड बिट यूज़ किया है. बिट एक होमोनिम है. अब हम इसके मीनिंग डिसाइड कर लेते हैं. एक बिट है अ टाइनी अमाउंट. ओके, थोड़ा. और दूसरा बिट है पास्ट टेंस ऑफ बाइट. ओके, काटना. तो यहाँ पे जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो बाइट करता है, काटता है. तो यहाँ पे जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें बिट का मीनिंग होगा पास्ट टेंस ऑफ बाइट. तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे. और नीचे वाला जो बिट है उसका मीनिंग है स्मॉल अमाउंट. ओके, टी में जो शुगर है वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए. तो यहाँ पे हमने लिखा ए. नेक्स्ट सेंटेंस है माई रैबिट्स आर इन अ पेन आउटसाइड, प्लीज साइन दिस फॉर्म विद अ ब्लैक पेन. यहाँ पे जो होमोनिम यूज हुआ है वो है पेन. अब जो मीनिंग्स यहाँ पे दिए हैं अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस इंक. और सेकेंड मीनिंग है एन एनक्लोज्ड एरिया. ओके, तो जो साइन करते हैं वो हम पेन से यूज साइन करते हैं. ओके, एक इंस्ट्रूमेंट, एक चीज़ जो इंक से चलती है. ओके, लिखने के लिए काम में आती है. तो यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस में पेन यूज़ हुआ है वो है एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस इंक. और जो ऊपर वाले सेंटेंस में पेन वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है एन एनक्लोज्ड एरिया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी. तो ये थी प्रैक्टिस वर्कशीट. अगर इस वर्कशीट में आपको कोई भी डाउट हो या होमोनिम्स के कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करिए.
हमारे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।